हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज हम बिगनर्स के लिए वीडियो बनाएंगे किस तरह वो एक हफ्ते में अपनी फ्रॉस्टिंग को अच्छा कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक हमने 5.5 इंच का छोटा सा केक बेक किया है और ये ख़ास वीडियो हमारे बिगनर्स के लिए, न्यू बेकर्स के लिए और तमाम वो व्यूवर्स जो ये कहते हैं कि उनकी अच्छी फ्रॉस्टिंग नहीं होती, नीट फ्रॉस्टिंग नहीं होती। ये वीडियो ख़ास उन्हीं के लिए है। बस थोड़ी-सी क्रीम आप 60 से 70 ग्राम क्रीम अलैदा कर लीजिए। 1 अंडे से केक बेक कर लीजिए। ऐसे डालिए ऊपर और पैलेट नाइफ़ से स्प्रेड कीजिए। पैलेट नाइफ़ से क्रीम को सेट करने की प्रैक्टिस भी होगी और इसी तरह थोड़ी-थोड़ी क्रीम आप लें और केक की साइड पर सेट करें, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं। यकीन जानिए 1 हफ्ते तक आप डेली ये प्रैक्टिस करेंगे। बस आपने आधा घंटा ये काम करना है और आपका केक बहुत अच्छा नीट फ्रॉस्ट होगा। हमने पहले भी ये वीडियो अपलोड की है, बट क्योंकि पुरानी वीडियो है वो आप वीडियोस देखते नहीं हैं। तो बिगनर्स जो नए हमारे साथ जुड़ते हैं वो फिर हमें पूछते हैं, तो ये ख़ास वीडियो आप सबके लिए है। अच्छा, टर्न टेबल पर जब हमारा ये केक बोर्ड सेट नहीं होता, इधर-उधर मूव होता है, या तो आप कोई कपड़ा रखें कॉटन का या टिश्यू को इस तरह तय लगाएं, गीला करें और रखें, फिर ये आपका केक बोर्ड स्लिप नहीं होता। अब देखें, स्लोली स्लोली आप पैलेट नाइफ से क्रीम को सेट करें। अगर कहीं पे आपको नज़र आ रहा है क्रीम ज़्यादा है तो आप इस तरह सेट कीजिए। देखें, इसी तरह आपने करना है। कोई भी काम आप 1 दिन में या 2 दिन में नहीं सीख सकते। प्रैक्टिस नहीं होती, टाइम लगता है। ये हार्ड स्क्रैपर लेंगे और ये इस तरीके से सेट करेंगे। क्रम कोड भी करना है तो इसी तरह करना है, हार्ड स्क्रैपर के साथ। और फाइनल फ्रॉस्टिंग भी करनी है तो इस तरह करनी है। अब ये देखिए, यहाँ ये कुछ एक केक के क्रम्स नज़र आ रहे हैं, काफ़ी मोटा पीस है। तो बजाय हम उसके ऊपर क्रीम लगाते जाएं, हम उसको निकाल देंगे स्कीवर के साथ या नाइफ के साथ। वहाँ लगाएंगे थोड़ी सी क्रीम और सेट कर लेंगे। क्योंकि आप जितना भी उसको सेट करेंगे, वो जो एक मोटा पीस नज़र आ रहा है केक का, वो सेट नहीं होगा, वो आपको तंग करता रहेगा। अब ऐसे केक के ऊपर से आप स्टील की पैलेट नाइफ ले लेंगे, छोटे साइज़ का टूल यूज़ कीजिएगा ये, और थोड़ी-थोड़ी सॉफ्ट हैंड से ये क्रीम निकालिए जो एक्स्ट्रा है और हार्ड स्क्रैपर के ऊपर उसको अलैदा करते जाएँ। तो केक सेट हो रहा है आपके सामने। आपने भी इसी तरह करना है। यकीन जानिए 1 हफ्ते की प्रैक्टिस में आपके केक की फ्रॉस्टिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। बस टूल्स आपके पास होने चाहिए। ये देखिए, ये सारी क्रीम एक्स्ट्रा थी वो हमने निकाल दी। अब ये सॉफ्ट स्क्रैपर का इस्तेमाल करेंगे। कहीं से अगर केक की फ्रॉस्टिंग अच्छी नहीं हुई तो सॉफ्ट स्क्रैपर के साथ केक बहुत नीट हो जाता है। यहाँ देखिए, आपने सॉफ्ट स्क्रैपर इस तरह इस्तेमाल करना है, आपने सीधा इस्तेमाल नहीं करना। ऐसे साइड का आपने इसको रखना है 45 डिग्री पे, और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता रोटेट करेंगे। और सॉफ्ट स्क्रैपर की साइड पर आप देखें, हमारी 3 फिंगर जो हैं उनके साथ हमने सॉफ्ट स्क्रैपर को होल्ड किया हुआ है। अब केक के ऊपर से भी हम सॉफ्ट स्क्रैपर के साथ सारी क्रीम को अच्छी तरह सेट करेंगे। तो ये ख़ास वीडियो हमारे बिगनर्स के लिए है और जिनकी क्रीम अच्छी तरह सेट नहीं होती, ख़ास उनके लिए है। और अगर आपने हमारी इस वीडियो से कुछ सीखा है, कुछ जाना है, तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। अब ये नोज़ल्स हैं हमारे पास, ये बड़े साइज़ की नोज़ल्स हैं, 2D M1। इनके ऊपर नंबर लिखे होते हैं। ये बड़े केक्स 3 पाउंड के, 4 पाउंड के केक के लिए। बट जो आपका 1 पाउंड का या 2 पाउंड का केक होगा उसके लिए छोटी नोज़ल इस्तेमाल करेंगे, बड़ी नोज़ल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये देखिए, ये छोटी नोज़ल है, इसके ऊपर कोई नंबर नहीं है। बस आपने अपने काम के हिसाब से वो नोज़ल बाय करनी है। इनको स्टार नोज़ल कहा जाता है। पाइपिंग बैग लेंगे,
नोज़ल उसके अंदर लगाएँगे और जितनी हमारी नोज़ल की आगे नोक है, उसके हिसाब से उसको कट करेंगे। बहुत ज़्यादा कट हो जाएगी पाइपिंग बैग, तो वो फिर नोज़ल निकल जाएगी। अगर बहुत छोटा कट करेंगे, तो वो सही तरह सेट नहीं होगी। बस इतना दरमियाना सा कट लगाएँ कि अच्छी तरह सेट हो जाए। अब यहाँ देखें, जब आपने बॉर्डर बनाना है केक के ऊपर, तो बिल्कुल किनारे के ऊपर बॉर्डर बनाना है। अगर बहुत ज़्यादा प्रेस करेंगे तो मोटा ये शेल निकलेगा। अगर थोड़ा प्रेस करेंगे तो छोटा निकलेगा। दरमियाना सा आप उसको प्रेस करेंगे तो बहुत अच्छा लुक देगा। यहाँ देखें, स्टार्टिंग के जो 2 हैं, एक बहुत छोटा, एक बहुत बड़ा, उसके बाद देखें मीडियम साइज़ का हम प्रेशर देंगे। मतलब कि बहुत ज़्यादा भी प्रेशर नहीं देंगे नोज़ल को, और बहुत कम भी प्रेशर नहीं देंगे। तो अच्छा-सा ये डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। आप भी इस तरह प्रैक्टिस कीजिए। एक केक बनाकर रखिए, उसको आपने सोक नहीं करना। पानी नहीं लगाना आपने, और बस ऐसे ही आपने थोड़ी-सी क्रीम लेनी है और ये सब करना है। अब आपको बताते हैं आपने करना क्या है। ये सारी क्रीम इस तरह देखें केक के ऊपर से आप हटा देंगे। जैसे ही आपने ये प्रैक्टिस ख़त्म की, आप 1 बार प्रैक्टिस करना चाहते हैं, 2 बार करना चाहते हैं, 3 बार करना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। बट जैसे ही आपने ये प्रैक्टिस की, आपने इस केक को फ्रिज में नहीं रखना, क्योंकि फ्रिज में रखेंगे तो ये क्रीम हार्ड हो जाएगी, आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। और यहाँ देखिए, हम पैलेट नाइफ के साथ ये सारी क्रीम हम ऊपर से भी उतार रहे हैं। साइड से भी हमने हार्ड स्क्रैपर के साथ ये निकाल दी है। तो ये केक बिल्कुल हम केक के ऊपर से क्रीम बिल्कुल हटा देंगे। हम क्रीम के साथ इस केक को फ्रिज में नहीं रखेंगे। अच्छा, जब आपने केक के ऊपर से क्रीम हटा देनी है, तो फिर आपने ये केक रूम टेम्परेचर पे नहीं रखना, आप फ्रिज में रखेंगे, क्योंकि ये क्रीम ख़राब हो जाएगी और केक भी ख़राब हो जाएगा। तो जितने दिन भी आपने प्रैक्टिस करनी है, इस केक को सोक नहीं करना, और इस केक के ऊपर डेली आपने ये प्रैक्टिस करनी है। फिर आप जब 1 वीक तक ये प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आपका केक के ऊपर फ्रॉस्टिंग कितनी इम्प्रूवमेंट आई, फ्रॉस्टिंग करने के 1 हफ्ते की प्रैक्टिस करने के बाद। अब ये जो क्रीम हमने निकाल दिया अलहदा एक बॉल में, इसको आप या तो पाइपिंग बैग में डालें या क्लिंक रैप में डालें, या ऐसे ही ये इस बॉल के ऊपर ही प्लेट से ढककर फ्रिज में रखें। अब ये अंदाज़े के मुताबिक 50 से 60 ग्राम ये क्रीम होगी। इतनी ही क्रीम आप लीजिए और एक अंडे से आप 5 इंच के पैन में छोटा-सा कम हाइट वाला केक बेक कर लीजिए। ये हमारे पास फ्लावर नोज़ल है, ये R11 नंबर की है। बाकी नोज़ल्स के ऊपर, काफ़ी नोज़ल्स के ऊपर कोई नंबर नहीं होता। इनसे आप केक के हिसाब से, जैसे बड़ा फ्लावर आपने रेडी करना है तो बड़ी नोज़ल यूज़ कीजिए। इस नोज़ल के ऊपर कोई नंबर नहीं है, और बस आप डिज़ाइन देखकर, शेप देखकर बाय कर सकते हैं। ये छोटी नोज़ल है, इसके ऊपर भी कोई नंबर नहीं है। ये छोटे केक के लिए है, छोटे डिज़ाइन के लिए। और ये नूर की नोज़ल है 11 नंबर। ये इंडियन नोज़ल के नाम से भी आप बाय कर सकते हैं, और इसके ऊपर नूर लिखा होता है। ये कहकर भी आप जिस नंबर की नोज़ल चाहिए होती बाय कर सकते हैं। इन नोज़ल्स के ऊपर नंबर होते हैं। तो ये सारी नोज़ल्स आप अपने केक के हिसाब से फ्लावर बनाने के लिए बाय कर सकते हैं। तो आई होप कि आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।